बताइए, हो जाएगा क्वेश्चन? इसी पैटर्न से करना है जैसे इस क्वेश्चन को किया है, जैसे इस क्वेश्चन को किया है। x इज इक्वल टू 2 tan थीटा हो गया ना बेटा? मतलब अब किसी भी लेवल तक का क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको जे एडवांस लेवल तक का 2019 से पहली बार इंडेफिनिट पे सवाल जे एडवांस में नहीं आता है। जे मेन में आपको मिल जाएगा, जे एडवांस में बहुत कम चांसेस है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम अपना अगला टॉपिक है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से आप देख लेना खुद ही कि जे एडवांस में बहुत कम क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो जरूर मस्ट एक सवाल आना ही, वो जे मेन में भी आना है, जे एडवांस में भी आना है। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 tan थीटा आपने इसलिए लेट किया क्योंकि मैंने आपको बताया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पैटर्न है, तो ऐसा x लेट करो कि कोई फॉर्मूला सेट हो जाए हमारा, और वो tan थीटा। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ना? सेकंड हो गया? हो गया बेटा? देखो सेकंड वाले में क्या करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx, इसको लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिख दोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका हाफ करोगे कितना होगा 1, और माइनस इसका स्क्वायर 1 प्लस का 5 और होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर होगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में माइनस 1 गया 4 और होल स्क्वायर dx। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या लेट करोगे, यहाँ पर लेट करेंगे आप क्या, x माइनस 1 को 2 tan थीटा, क्या लेट करेंगे 2 tan थीटा। तो x माइनस 1 को 2 tan थीटा, तो यहाँ पर dx इसका 0 हो गया और 2 tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? डायरेक्ट dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डायरेक्ट रखो। यहाँ पे कितना होगा 4 tan स्क्वायर थीटा रख दोगे प्लस का 4 का होल स्क्वायर, और ये आप अच्छे से जानते हो ये कितना हो जाएगा 2 बार आ गया सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा 4 बार आएगा 16, और ये कितना होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। भाई 4 जब कॉमन लोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का टर्म दिखेगा, और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी 16 और सेक की पावर 4 थीटा डी थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा कटेगा 1/8 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक समझ लीजिएगा, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताएं, कई बार हमने बताया डिटेल में नहीं करना, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कितना होगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे 1/8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 8 सॉरी 16, क्या होगा बेटा, सॉरी 1/2 भी मल्टीप्लाई करना था, तो ये 1/16 अंदर जाएगा तो 1/16, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 16 दूनी 32। ठीक, अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे रखोगे, थीटा की वैल्यू कैसे पुटअप करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये होगा, ध्यान रखना। तो ये होगा 1/16 tan इनवर्स x माइनस 1/2, और यहाँ पर कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या था, नीचे इनटू में क्या था 32 है ना। तो अब एक काम करेंगे, ये तो कट गया 16, तो ये होगा 1/16 tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 1/2 प्लस tan थीटा की जगह क्या रख दोगे x-1/2, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इधर कितना है 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1/16 tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये कितना है 2 से कटेगा 16, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कहाँ पर, अच्छा ऊपर tan थीटा की वैल्यू, अच्छा सही है, गलती हो गई। अब ये 4 एलसीएम लोगे तो ये 4 इसको काट देगा, वहाँ पर वो x माइनस 1/2, अच्छा x माइनस 1/2, तो यहाँ पर x माइनस 1/2, तो इसके साथ
32, ये 2 नीचे लिख दिया। जब 4 एलसीएम लोगों 4 काटेगा इसको तो 8 हो जाएगा। और इधर कितना हो गया, ये 4, इन दोनों का वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी। सॉल्व करने से कोई फायदा, भाई जिसका परफेक्ट स्क्वायर बना है वही तो आएगा। और वैसे भी होल स्क्वायर करने में कोई टाइम भी नहीं लगेगा। x² + 2x, अच्छा -2x, इसका होल स्क्वायर तो नहीं है, नहीं x - 1 होल स्क्वायर नहीं है ना, वो नहीं बनेगा सर, वो 4 + x - 1 का होगा। ओ सॉरी, ये 4 + x - 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे वही बनेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो ये हो गया, बस आंसर आ तो गया। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं सर ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। बेटा ध्यान रखिएगा, जेईई मेन का जो एग्ज़ाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल होता है। तो वो ये नहीं देखता ट्रिक, एयरफोर्स नहीं है। एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन को करने में कितना समय मिलता है, अभी हो रहा है पेपर, 4 नवंबर से पेपर हो रहा है, उसमें कितना टाइम मिलता है मालूम है, 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट का समय मिलता है, और यहाँ 25 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा, 3 गुना समय अंतर है दोनों में। उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ट्रिक लगानी है। इसमें हर सवाल में हमारी ट्रिक हर सवाल में, जेईई मेन के हर सवाल में नहीं लग सकती है, लेकिन एयरफोर्स के हर सवाल में लग जाएगी, क्योंकि ये अब ये है कॉन्सेप्चुअल है। कुछ ऐसा सवाल बन जाता है, अब देखो इसमें कॉन्सेप्चुअल है, इसमें समझा आपने कैसे करना है, उसके बाद पैटर्न बना और फाइनली आपने आंसर निकाले। तो ऐसा नहीं कि ऐसा सवाल नहीं आ सकता, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो है 2019 में पूछा गया, ऐसी सवाल अभी हम बता रहे हैं आपको। और ये वाली फॉर्म मैंने नहीं बताई तो परेशान ना होना, इस वाली फॉर्म को करने का ये तो बताया था, ये तो याद है, ये बताया था कि नहीं बताया था, ये बताया था। अगर अंडर रूट लगा दें तो ये मत सोचना कि नहीं बताया, ये भी बताया है, समझो। ये आपको क्या करना है, इसको वही पैटर्न से बनाना है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ। इसमें क्या करते थे, डिटेल में भी तो बताया था, तो हम वो भी वैसे ही होगा। मतलब कुल मिला के ये 3 फॉर्मूले बताए हैं कि नहीं बताए आपको, अंडर रूट वाले याद बताएं, तो बस वो इन्हीं में कन्वर्ट होता है। आपने पूछा, बिल्कुल याद आ गया हमको, आपने पूछा सर ये अंडर रूट के अंदर हो लीनियर, तो क्या करें, ax² + bx+ यही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप चाहे ऐसा सवाल हो चाहे ऐसा हो, डिटेल में करने का तरीका सेम होता है, बस लास्ट में जो होता है वो आपका फॉर्मूला अलग अलग लग जाता है। ये देखो अंडर रूट में ax² + bx+ c, तीनों को सेम तरीका है। इसमें भी हम डिफरेंशियल इसको बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, इसमें भी बिल्कुल बनाएंगे। इसका जो डिफरेंशियल है उसको बनाने के लिए p कॉमन लेंगे, 2a का मल्टीप्लाई 2a का डिवाइड और प्लस b ऐड करो b, तो फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे। तो ये अब ये भी तो है, ये भी तो है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करते हैं। भाई देखो जैसे इसको सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करते वैसे ही इन दोनों को सेम तरीका लगाया जाता है। इन दोनों को सॉल्व करने का सेम फंडा होता है, बस ये फॉर्मूले ये वाले कन्वर्ट हो जाते हैं जो अभी लिखे थे, अंडर रूट x² + a²। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए लिखते हैं 2019 का वो क्वेश्चन जो कि पूछा गया है जेईई मेन के एग्जाम में। देखो क्या है क्वेश्चन, लिखेंगे देखिए, मतलब इस पर भी सवाल आते हैं, ये परेशान हो ना, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आइए देखें, दोनों में पूछा गया। देखो 2019 के एग्जाम में एक इस पर क्वेश्चन है, दूसरा उस पर, लेकिन दोनों अलग अलग शिफ्ट में। इससे क्लियर है कि ये ना सोचना कि ये बड़ा सवाल है ये नहीं आएगा, उससे मतलब नहीं है, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। 2019 इफ इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई x² - 2x + 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कैपिटल A, ये देखो कैपिटल A बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट बना के 10 इनवर्स x, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, चलो ये बड़ा ब्रैकेट बना दिया, x - 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस fx डिवाइडेड बाई x² - 2x प्लस का 10 ब्रैकेट प्लस कॉन्स्टेंट।
बाकी सी के बारे में भी लिखा है, वेयर सी इज कांस्टेंट, वो हम नहीं लिख रहे हैं, वो आप जानते हो सी एक कांस्टेंट है। चलिए, तो इसमें बोल रहा है कि पहला ए 27 होगा 1/27 और एफ एक्स हमारा होगा, एफ एक्स होगा 9 × x-1। दूसरा ऑप्शन है। ऐसे ही सवाल आते हैं भाई, आपको आंसर दिया, उसमें कुछ चीज़ें छुपा दी गई हैं और ऑप्शन में लिखा है ये इतना इतना होगा। ए होगा 1/81 और आपका एफ एक्स जो होगा 3 × x-1 होगा। सी ऑप्शन है आपका a × 1/54 और एंड एफ एक्स आपका होगा 3 × x-1। चौथा ऑप्शन है कैपिटल ए होगा 1/54 और बी आपका एफ एक्स आपका होगा 9 × x-1 का होल स्क्वायर। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, एक से ज़्यादा आंसर सही नहीं होंगे, सिंगल है, एमओसी नहीं है, ध्यान रखना, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मालूम है कैपिटल ए को कैलकुलेट करना है, कैपिटल ए को कैलकुलेट करना है, तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कितना होगा 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस, अरे x-1 का होल स्क्वायर -1 होता है +10, तो कितना हो गया 9 लिख दो होल स्क्वायर dx। तो अब क्या लेट कर लेंगे, x-1 को 3 tan थीटा, तो कितना होगा dx = 3 sec² थीटा। तो यहाँ पर लिखोगे 3 sec² थीटा डी थीटा और यहाँ पर कितना लिख दोगे 3 tan थीटा, तो 9 tan² थीटा प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा 3 × sec² थीटा डिवाइडेड बाय 9 बाहर निकालोगे 81 tan² थीटा प्लस 1 sec⁴ थीटा डी थीटा कटेगा, तो ये कितना होगा 1/27 और ये क्या होगा cos² थीटा। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1/27 होगा, इसको लिखेंगे 1/27 × 1/2। देखो ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, लेकिन हो सकता अंदर से फिर और चीज़ कॉमन आ गई तो और दिक्कत है। तो ये कितना हो गया थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। थीटा की जगह कितना रखोगे 1/54, थीटा की जगह कितना रखोगे tan थीटा = x1 - 1/3, थीटा = x-1/। तो यहाँ से कंफर्म हो गया, जब पहले टर्म में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो अगले वाले में रहेगा। फायदा क्या है, इसी पैटर्न में दिया हुआ है ना, ये देखो ये केवल सिंगल इतना बचा हुआ है, इसके आगे कुछ लिखा भी नहीं, बाहर कोई नंबर। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ए हमारा क्या है, अरे कॉमन लोगे, चलो ठीक है 1/, इधर भी तो कुछ आना चाहिए, जब इसी पैटर्न में दिया है तो इसका मतलब जो बाहर लिखा हुआ ए है, इसका मतलब कंफर्म हो गया ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब या तो हमारा ए होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। इसके बाद क्या होगा 1/2 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। अब क्या करेंगे 1/54 इधर लिखेंगे, 1/54 इधर कितना होगा tan 1 x - 1/3 और प्लस इधर कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 और tan थीटा की जगह रखो, कितना होगा x - 1/3 और नीचे 1 + x - 1 का होल स्क्वायर बाई 9। तो फाइनली कितना होगा 1/54। हमें बस ये दूसरा वाला पोर्शन देखना है, तो ये कितना होगा tan 1 x - 1/3 प्लस कितना होगा 9 एलसीएम लोगे 3, फिर ऊपर चला गया 3 × x - 1, ये 9, इसका क्या होगा ये चीज़ क्या होगी ये तो होगी x² - 2x + 10। तो क्लियर हो गया कि हमारा a 1/54, इसका मतलब और एफ एक्स हमारा सी पार्ट कंफर्म हो गया कि सी पार्ट यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आंसर, इसका मतलब सी वाला यहाँ पर आंसर हो गया। तो देखिए किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा रहा है, इसको समझ लीजिए बेटा। पहले
सी यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलो आगे लिखेंगे, मिटा दें इसको। देखो ये वाला तो हो गया। चलिए 2018 का क्वेश्चन लिखते हैं जी मेन का, वो थोड़ा दूसरे पैटर्न में है। सर अगर एक फंक्शन दिया है fx और एक फंक्शन दिया है gx, fx बराबर sin x और gx बराबर ln x, तो f ऑफ gx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन सही है जो बोल लो, करेक्ट। क्या है बताओ। एक फंक्शन fx है sin x और एक फंक्शन gx है log बेस ex, तो हमको f ऑफ gx निकालना है। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ फॉग का मतलब हुआ, फॉग एक्स का मतलब हुआ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इसी बार का है ना, तो एक्स की जगह रख दो, एफ वाले में जी एक्स साइन जी एक्स, और साइन जी एक्स क्या होगा, साइन लॉग। ये तो हम आपको बताना चाह रहे थे, तो ये हो गया साइन लॉग एक्स। ठीक, इन दोनों के आंसर याद कर लो, एक कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। फिर भी इसको अभी हम इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। इसके दो क्वेश्चन हैं, एक कॉस लॉग एक्स भी होता है सवाल, ये 12th का क्वेश्चन है, कॉस लॉग एक्स पूछा जाता है, साइन लॉग एक्स पूछा जाता है। तो इन दोनों का आंसर आप भले याद, देखो थोड़ा घुमा के बात कही गई है। ये आपका जो जेईई मेन 2020 में क्वेश्चन है, ये ध्यान आ गया हमको, ये पूछा गया है सवाल। तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिए, उसके बाद फिर कुछ पूछा है ना उसमें, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पूछा है। हाँ, इसका कुछ वैल्यू पूछी जो भी है, जैसे इसमें तोड़ दिया ए प्लस, पता चला ए फाइव एक्स साई एक्स करके फिर पूछ लिया साई एक्स कितना फाइव एक्स कितना है, उनका समेशन जो भी पूछा जाए। तो आप एक काम करो, इसका आंसर वैसे किया कैसे जाएगा, देखो इधर इस लॉग एक्स को टी मान लीजिए। सर क्यों मान लिया, उसका डिफरेंशिएट मैंने इसलिए नहीं माना, मैंने यहाँ से एक्स निकाल लिया, क्या होगा ई की पावर टी। बेटा ध्यान रखना, जब भी log x टू द बेस a इज इक्वल टू बी, तो log से फ्री करने का तरीका यही होता है। तो फ्री किया, अब डिफरेंशिएट करो, dx इज इक्वल टू ई की पावर t dt। तो जब यहाँ पर रखोगे साइन t, log x की जगह t रखोगे, और ये कितना होगा dx की जगह ई की पावर t dt। अब ये आपका पैटर्न बन गया, ट्रिक नंबर 14 बन गई, हाँ 13 या 14 जो भी बताए थे, ई की पावर t साइन t dt। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद लिखोगे ई की पावर टी, और ये कितना होगा, उसका कोएफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं, और ये साइन टी, जब साइन होता है तो अगला माइनस होता है, और कॉस कोएफिशिएंट कोई लिखने की जरूरत नहीं, और बाद में टी की वैल्यू रख दो। टी कितना होगा, हाँ इनका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी तो ऐड करना है 2। तो फाइनली ई की पावर टी, ई की पावर टी नहीं लिखना है, एक्स लिखना है, x/2 साइन लॉग एक्स माइनस का कॉस लॉग एक्स। बस क्या होता है, ये किसका, साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है। कॉस लॉग एक्स वाला भी बहुत इजी है, क्या करना है, कॉस लॉग एक्स वाले में क्या होता है, बीच में प्लस आएगा, कॉस लॉग एक्स डी एक्स सब कुछ वही रहेगा, x/2 बस कॉस से शुरुआत होगी, कॉस लॉग एक्स और प्लस साइन लॉग एक्स। ये आपका आंसर आ गया, लॉग एक्स को टी। इससे फायदा क्या मिलेगा, मान लो कभी ऐसा सवाल आ गया log x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब dx, ये क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या करोगे, इसमें log x को t मानना है, तुम x निकाल लो, कितना होगा, x इज इक्वल टू ई की पावर t, तो डिफरेंशिएट करोगे dx इज इक्वल टू ई की पावर t dt। अब रख दो यहाँ पे, तो वो वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये सवाल पूछा गया, ये ध्यान आ गया हमको, 2020 की परीक्षा में पूछा गया, जनवरी में है या अप्रैल वाले में, अप्रैल नहीं मतलब नवंबर, जो सितंबर में हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो एक 12th का बहुत टफ सवाल माना जाता है इंटीग्रेशन का, वो भी जेईई मेन 2020 में आया, 19 में या 20 में आया, 20 में आया शायद, देखते हैं। ये देखिएगा, अब देखो इतना घुमा के, मतलब है 12th का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा घुमा के नहीं बोला गया, एफ एक्स ये दिया, जी एक्स दिया, फॉग फंक्शन भी आना चाहिए इसके लिए। बेटा बहुत देखो, जो जेईई मेन है, जेईई एडवांस है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई, मतलब और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ऊपर है। आप बताइए, कल एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन दिया था
y इज इक्वल टू लॉग x है। ये क्वेश्चन इस टाइप के थे, d2y/dx2 बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए थे। एक क्वेश्चन ये दिया था, एक क्वेश्चन ये दिया है y इज इक्वल टू, एक हमारा स्टूडेंट उसने 25 में 25 किए एयरफोर्स में कोई ऐसा सवाल ही नहीं मिला जो मुझसे नहीं हो पा रहा। और ये देखो एक सेकंड क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन था इस तरह से, मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, इसकी रेंज बताना, सॉरी इसका डोमेन बताना है, प्रांत। तो ये तो तुम जानते हो 2x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में, x निकाल लीजिए। इस तरह से एक कोई क्वेश्चन दिया था, उसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है बाइनोमियल। तो बहुत छोटा पेपर होता है बेटा, आप भी 25 में 25 कर सकते हो उसमें। अब ये ना पूछो हमसे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12th लेवल का। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जब से मैंने 12th बताया तो बच्चों को कहा कि ये 12th का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो जेईई मेन 2020 में आया, देखो किस फॉर्मेट में है, उस टाइप का नहीं है। मैं हमेशा कहता आया हूँ x² x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये बेटा 12th का क्वेश्चन है, 12th लेवल का क्वेश्चन है, और मैं इसे मानता हूँ ये 12th का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करिए आप, और उसका आंसर अगर देखो, कई बार हमने बच्चों को जिनने आंसर याद किया उनको फ़ायदा हो गया वो जेईई मेन 2020 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब आप कैसे सॉल्व करोगे ज़रा देखेंगे। 12th का लेवल का क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन बच्चों को इतनी बार बताया कि क्वेश्चन का आंसर ही याद हो गया। देखो क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग इतने ईजी मत समझना, क्वेश्चन बहुत गजब के ट्रिक से सॉल्व होगा। इसको क्या किया हमने, x इंटू एक्स लिख दिया, cos x का डिवाइड किया, cos x का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में इसको लिख दिया x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये 12th का क्वेश्चन है बेटा। इतने पार्ट को सेकंड मानना पड़ता है, इतने पार्ट को फर्स्ट मानना पड़ता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाया IBP का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x अपॉन cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कितना होगा, x अपॉन cos x इंटू क्या होगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, x sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन जानते हो, ऊपर लिखा हुआ है, करके देखो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का हो गया 1, दूसरे को मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन cos x, x को मल्टीप्लाई में, cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x से माइनस sin x कैंसिल, x इंटू cos x बना कि नहीं बना, x cos x इंटू dx। तो बस ये याद रखना, इसका डिफरेंशिएशन जब ऊपर है तो मैंने कहा था उसके डिफरेंशिएशन dx को हटाओ और उसको किसकी तरह फील करो, x की तरह। तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया। इधर कितना होगा, इधर जब डिवीजन रूल लगाओगे तो कितना होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएशन साइन x, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में, ठीक, और इनटू इसका क्या होगा x sin x प्लस cos x, जो अभी लिखा था इसका इंटीग्रेशन वही लिख दिया इधर। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाई कॉस, सॉरी कॉस नहीं होगा, x sin x प्लस का cos x माइनस क्या होगा x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन x sin x प्लस cos x। माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ प्लस कर दोगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। 1 बाई cos स्क्वायर x कितना होगा, x sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x प्लस ये कितना होगा sec स्क्वायर x dx, और ये कितना होगा माइनस x sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x, और ये कितना होगा 10x प्लस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब 10x भी एक टर्म होगा, इसका आंसर जब आएगा तो 10x भी इसका टर्म होगा, और साथ में ये होगा, बोलो इसको याद कर लेते हैं, प्लस 10x भी रहेगा, माइनस x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x और प्लस 10x। अब देखो किस तरीके से वो आपका क्वेश्चन आया था,
जी मेन 2020 में, उसको हम बताते हैं। देखिएगा, उस क्वेश्चन को लिखना चाहेंगे, नोट करना है। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो आपका जी मीन में आया, देखिए वो क्या था। जी मीन 2020, मॉर्निंग 4 सितंबर, शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछ रहा है द इंटीग्रल क्या है? x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है ये बताइए। पहला ऑप्शन है 10x माइनस x sec x, वही है अलग है भाई, वही चीज़ है। एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसे लिखी होती है, x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको होल स्क्वायर बना के नहीं लिख सकते हो। सवाल बिल्कुल वही है, x साइन प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख दिया, बस उसमें क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है ये होगा। अब आप तुरंत देखते ही सवाल का ऑप्शन बताएगा। टेन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और दूसरे वाले में क्या है? सेक एक्स। मैंने कहा था ना उसका एक टर्म क्या होता है? 10x होता है, ये याद रखना है। x 10x डिवाइडेड बाई x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में ये वाला पोर्शन जरूर आता है आंसर में। देखो तीसरा ऑप्शन है 10x प्लस x sec x डिवाइडेड बाई x साइन x प्लस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट। चौथा ऑप्शन है sec x प्लस x 10x डिवाइडेड बाई x साइन x प्लस कॉस x। अच्छा ये बताइए 10x इन दोनों ऑप्शन में ये हटा दो, ये दोनों ऑप्शन गड़बड़ हो गए। 10x है लेकिन अगला टर्म जो है माइनस में होना चाहिए, वो भी sec x होना चाहिए ऊपर। देखो इसके दोनों में डिनोमिनेटर में है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसमें माइनस है, जिस कारण हमें बिना सॉल्व किए ही इसका टिक लगा सकते हैं, यानी ए ऑप्शन आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन है, ये भी आपका 12th में काफ़ी फेमस माना जाता है। साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस एक्स dx। ये भी बहुत गजब क्वेश्चन है बेटा। आप बच्चों को बता दें टेन थीटा अपॉन सेक थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। आप सॉल्व करके देखेंगे यही बार बार आएगा, इसलिए याद ही रख लें, ज़्यादा सही है। कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा है, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा को साइन थीटा भी कहते हैं। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा लेट करेंगे, तो a tan स्क्वायर थीटा लेट करने का मतलब
साइन इनवर्स कितना होगा, अंडर रूट ए टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा। कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट करेंगे, गायब कर देंगे स्टेप। तो ए डी एक्स यहाँ पर कितना है, टेन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2, तो 2a टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो डी एक्स की जगह कितना होगा 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इधर कितना लिख दोगे, फाइनली बताओ कितना होगा, अंडर रूट ए टेन स्क्वायर थीटा ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए से कैंसिल टेन थीटा अपॉन सेक थीटा साइन थीटा होगा, तो थीटा हो जाएगा डायरेक्ट, और इधर 2a कांस्टेंट बाहर आएगा, कितना होगा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतने पोर्शन को सेकंड मान लिया, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं फर्स्ट, तो IBP लगाओ कितना होगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा इसके बाद 2a थीटा इंटू, इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर कितना होगा माइनस थीटा हो गया 1, इधर कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा, 2 कॉमन 2a बाहर अंदर जाएगा, तो a 2 से 2 कट गया, थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2a अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस a, इसको लिखेंगे टेन थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा x बाई ए, टेन थीटा कितना होगा अंडर रूट एक्स बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, और टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा एक्स बाई ए माइनस कितना होगा अंडर रूट एक्स बाई ए हो गया, प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, कितना हो गया बताओ हैं, ए कैसे कैंसिल है, एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, और ये कितना होगा माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा एक्स बाई अंदर जाएगा तो कितना हो गया ए स्क्वायर एक्स बाई ए कैंसिल माइनस रूट ए एक्स, और इधर प्लस कितना हो गया ए टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए टेन इनवर्स रूट एक्स बाई, समझ में आ गया, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा ना, टेन इनवर्स रूट एक्स बाई और माइनस का रूट ए एक्स, आगे बेटा देखो कुछ छूटा तो नहीं आंसर में। अब बताओ, हम इस सवाल को ऐसे बना के भी दे सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन सॉरी अंडर रूट 2 प्लस एक्स डी एक्स, नहीं हो सकता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल ए की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, वो 2 टेन स्क्वायर थीटा तो रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या जरूरत है करने की, अगर इस ये हो गया आंसर, यानी इसका जो आंसर होगा ये मिटा दें, इधर ऊपर वाला मिटा दें, इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस ए, यानी देखो इसी को लिख दो, ऐसे याद रखो x प्लस ए मतलब उसी को नीचे वाले को लिख दिया, और टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर ये अपॉन ये करेंगे, यानी x जो वेरिएबल है अपॉन कांस्टेंट को लिखेंगे, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, और माइनस इन्हीं दोनों नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, तो क्या लिखोगे इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या लिखोगे, इसका आंसर इसी को लिख दिया x प्लस 3 टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई 3
माइनस अंडर रूट 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर लिख देंगे तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी मीन 2020 3 सितंबर और शिफ्ट 2। इफ साइन इनवर्स रूट x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन dx is equal to ax tan इनवर्स रूट x प्लस कैपिटल bx प्लस c, तो फिर कहा जा रहा है देन द ऑर्डर्ड पेयर ax कॉमा bx कैन बी, तो पहला ऑप्शन है x प्लस 1 माइनस रूट एक्स, दूसरा ऑप्शन है x प्लस 1 कॉमा रूट एक्स, तीसरा ऑप्शन है x माइनस 1 कॉमा माइनस रूट एक्स, चौथा ऑप्शन है x माइनस 1 कॉमा रूट एक्स। आ गया? कौन सा ऑप्शन होगा? कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है इसमें, तो 12th लेवल का ही सवाल है। अगर नहीं भी आंसर याद है तो डिटेल में कर लोगे। x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या बताया पैटर्न? ट्रिक से याद करना, जिस टेक्निक से हमने सिखाया आपको उसी टेक्निक से याद करना होगा। पूरा अंडर रूट लगा हुआ है, देखिए इधर पूरा अंडर रूट लगा हुआ है, देखिए पूरा अंडर रूट लगा हुआ है। क्या होगा आंसर? x प्लस ए tan इनवर्स, वेरिएबल में a कांस्टेंट का डिपेंड माइनस इन्हीं दोनों को, तो हो जाएगा ये आंसर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इस वाले का? 1 प्लस एक्स, नीचे वाले को लिख दिया tan इनवर्स, और ये 2 tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन रूट एक्स हो गया, x अपॉन 1 रूट एक्स अपॉन 1 रूट एक्स ही तो रहेगा, और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो रूट एक्स। तो क्लियर हो गया, ए एक्स हमारा x प्लस 1 होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, और b हमारा बी एक्स हमारा माइनस रूट एक्स होगा, जिस कारण हमारा आंसर होगा ए एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चलिए जेईई मेन 2018 क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन और मज़ेदार है, 2018 क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि इफ इंटीग्रल साइन है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस स्क्वायर, और ये होगा प्लस कैपिटल बी साइन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है a कॉमा बी, देन द ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा?
पहला ऑप्शन है -2, -1, दूसरा ऑप्शन है 2, -1, तीसरा ऑप्शन है -2, -1, -2, 1 और सी ऑप्शन है 2, 1। ये बताइए कैसे होगा। देखो इधर बेटा, सर ए और सी में से कोई बचा है? ए और सी, चलो देखते हैं रुको। इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो हम बता दे रहे हैं। देखो इधर ए बन रहा है इसका आंसर। देखो कैसे होगा, याद कीजिए मैंने आप बच्चों को बताया था, कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर नीचे लिखा है और उस ऊपर उसका डिफरेंशियल लिखा है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है। जब भी रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल अगर ऊपर है तो नीचे वाला ही आंसर होगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा प्लस कांस्टेंट, ये तो होता है। तो यहां पर नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है 2x + 5 डिवाइडेड बाई √7 - 6x dx। तो बताओ नीचे वाले का डिनोमिनेटर जो अंडर रूट के अंदर उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 0 -6 - 2x, यानी -2x - 6, -2x - 6। तो एक काम करेंगे, 2x तो है ही यार, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस बाहर लिख दो, -2x बन जाएगा। -6 है, 6 जोड़ दिया, 6 घटा दिया और माइनस का 5 डिवाइडेड बाई √7 - 6x -² dx। आ गई ना बात समझ में? जब अलग अलग करोगे कितना हो जाएगा? -2x - 6 अपॉन √7 - 6x -² इंटीग्रेशन, और इसके डिवाइड में इसको लिखो ब्रैकेट बनेगा ना 1 अपॉन √7 - 6x -², फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। हो गई बात क्लियर? जब माइनस ये हो जाएगा माइनस, इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो डायरेक्ट नीचे वाला ही आंसर होगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 का मल्टीप्लाई, और इधर माइनस देखो बाहर आ गया, ये माइनस इसके बाहर, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाहर रहेगा माइनस, और यहाँ पर x², ये वाली ट्रिक बन गई, ट्रिक नंबर 10। जब भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक है, x पर ऑप्शन नेगेटिव है तो क्या बताया था? लैम्डा निकालो, कितना होगा? -1 × 7, -7, 4 का मल्टीप्लाई करो -28, ऑलवेज माइनस, इसका स्क्वायर करोगे 36, तो कितना होगा? 8 6 14, 4 3 3 2 64, माइनस का 64। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 अपॉन x स्क्वायर का ऑप्शन -1, उसका अंडर रूट कितना होगा? मॉड करो 1 का अंडर रूट 1, लिखने की जरूरत नहीं, क्या होगा? साइन इनवर्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस मल्टीप्लाई, -2x -मल्टीप्लाई +2, इसका मल्टीप्लाई करो 6, और डिवाइडेड बाई, इसका तो 0 हो जाए, और डिवाइडेड बाई जो लैम्डा है तो उसका मॉड 64, उसका अंडर रूट 8। तो फाइनली आंसर आ गया -2 √7 - 6x -² माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x + 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया होगा? 2 कॉमन लोगे और नीचे वाले 8 को काट दोगे 4। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा कैपिटल A आपका -2 है, कैपिटल -2 है, और कैपिटल B कितना है? -1। कैपिटल B कितना है बेटा? -1। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए पार्ट। आए समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे लिखेंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा GMIN 2018 क्वेश्चन है। If 10x डिवाइडेड बाई 1 + 10x + 10² dx is equal to x - k अपॉन √a tan इनवर्स k tan x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई √a प्लस कांस्टेंट पूछा जा रहा है, k, a इज इक्वल टू, एक k की वैल्यू पहले लिखनी है, फिर कैपिटल A की,
इसका आंसर होगा -2,3, दूसरा ऑप्शन होगा -2,1, तीसरा आंसर होगा 2,1, चौथा ऑप्शन होगा 2,3। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन से हिंट लीजिए, क्वेश्चन खुद हिंट दे रहा है, यहां पर खुद दिमाग लगाओ, जरा अपने आप से पूछो पहला आंसर x आ रहा है, x कब आता है आंसर, जब 1 होता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, मतलब आप ये बताइए, जब आप ये बताओ x/x+2 दिया होता है तो क्या करते हो आप, 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x+2, इसके डिवाइड में इसको लिखोगे तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x हो गया। आ गई बात समझ में। तो यही है, तो न्यूमरेटर में बताओ डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो इधर सुनो, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 10x दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 + 10x, और ये 10² है dx। इसको लिखो कि कितना, 10x तो है, कौन कौन नहीं है, 1 + 10x, 10² ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माने 10² कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 + 10x + 10² dx। अब क्या होगा बताओ, इस पूरे के इंटीग्रेशन में इतना लिखोगे, डिवाइड में तो 1 माइनस कॉमन लोगे तो कितना होगा, sec² डिवाइडेड बाई 1 + 10x + 10² dx। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। माइनस कॉमन लोगे कितना हो गया, 1 + 10² तो कितना हो गया बेटा, sec²। आप क्या करोगे, 1 का इंटीग्रेशन x तो कितना हो गया, 10x को t मानेंगे, बोलो तो कितना हो गया, इसको पहले लिख दें, t² + t + 1 और dt। बताओ हमारी ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे यार ये अब आप सब छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं। 10x को t sec² dx = dt, तो sec² dx dt, sec² dx की जगह dt लिख दिया और 10x की जगह t रख दिया, t² + t + 1। समझ में रहो ना बेटा। यहाँ पर क्या किया आपने, 10x है, आपने क्या किया बेटा, 1 + 10x ऐड किया। तो देखो मैंने, मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया, कैसे आइडिया आया, हमारे पास जो दिया हुआ है उससे समझ में आया, और वैसे होगा भी ऐसे ही। देखो ये वास्तव में 1 + 10² है, 1 + 10² का मतलब क्या है, sec², ऐड कर दिया, sec² सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला जो बाद वाला पोर्शन है इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे क्या लिखें, क्या लिखा जाए यहाँ पर, लैम्डा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x माइनस कितना होगा लैम्डा के 4 - 1 यानी 3, तो कितना हो गया 2/3 अंडर रूट के अंदर, और tan इनवर्स कितना हो गया, डिफरेंशिएट करो 2t + 1 डिवाइडेड बाई √3, तो कितना हो गया x - 2/√3 tan इनवर्स, t की जगह कितना रख दोगे, tan x + 1 डिवाइडेड बाई √3, कितना हो गया आंसर, k कितना होगा, k माइनस, सॉरी k2 होगा बेटा, माइनस नहीं, k माइनस तो बाहर है, उसमें कंपैरिजन करो, k आपका 2 हो गया, और a कितना है अंडर रूट के अंदर वाला, a कितना है 3, तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया, k, a का मतलब 2,3, डी ऑप्शन आंसर हो गया। अच्छा ये बताओ बेटा, देखो इधर आदर्श, अगर यहाँ पे 2 होता तब हो पाएगा, मतलब इस सवाल की बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, अब 1 और 10² ऐड करेंगे, 1 और 10² सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 3 लिखा होता तो क्या करते हैं, 3 का मतलब ये डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे, तो तुम जब 1 + 10² ऐड करो उससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर 3 10x है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड करके 3 10x बन गया। अब
और टेन स्क्वायर एक्स आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन अजीब टाइप का आगे, देखते हैं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लिखेंगे, क्वेश्चन है नेक्स्ट। शिफ्ट वन का क्वेश्चन है, कैसे होगा जरा देखेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, इंटीग्रल रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देन f3 माइनस f1 अंडर रूट के अंदर है ना, इसलिए लिखा उन्होंने कि पॉजिटिव रहेगा। इज इक्वल टू पूछ रहा है किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है π/12 प्लस 1/2। अच्छा, इस ऑप्शन से कुछ हिंट मिल रही है, कुछ इनवर्स एंगल कहाँ से आ गया, π/12 इस टाइप का आ रहा है ना। तो आप एक काम करो, x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लेट कर सकते हो। देखो ऊपर भी फायदा हो जाएगा, नीचे भी आपका सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसलिए आइडिया। और तुम भी खुद ही देखो टेन इनवर्स में आ रहा होगा, तभी तो π/12 कैसे आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको सॉल्व करके देखेंगे। माइनस π/6 करिए जरा सॉल्व। यही किया ना। देखो सवाल कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे। हुआ बेटा उत्कर्ष, x इज इक्वल टू क्या मान लिया, टेन स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट करो dx और ये 2 tan थीटा इंटू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हो गया ना। अब कितना होगा, इसके बाद आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल टेन थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या लिखोगे 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा सेक की पावर 4 थीटा। तो ये कटेगा नहीं कटेगा। और ये बताइए अभी क्या बता रहे थे, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा क्या होता है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को। तो साइन स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट बताएं क्या होता है 1/2 थीटा माइनस, अच्छा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल। तो अब x की थीटा की वैल्यू रख दें वापस, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है x, तो थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा रूट x, और थीटा इज इक्वल टू कितना होगा रूट x। तो यहाँ पे लिख दें टेन इनवर्स रूट x, टेन इनवर्स रूट x माइनस कितना होगा 2 tan थीटा लिखना पड़ेगा,
साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, tan थीटा कितना है? रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब क्या करना है? पहले F3 निकालो, कितना होगा? प्लस सी tan इनवर्स रूट 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। ये तो हो गया। F1 कितना होगा? tan इनवर्स 1 माइनस 1/2। ये 4 हो जाएगा। अब एक काम करो, F3 माइनस F1, इसमें इसको माइनस करो तो माइनस का रूट 3/4 रहेगा। किसी ऑप्शन में मैंने रूट 3/4 और प्लस का 1, जब इसमें इसको माइनस करोगे ना तो प्लस 1 हो जाएगा। इतना ही आंसर चेक कर लो, बहुत है भैया। पाई का टर्म तो इसी से आएगा, वो अपना घटेगा जुड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम किसी एक ही ऑप्शन में वो दिख रहा है तो हम इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखा जाए जब इसमें इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1/2 किस में है? माइनस रूट 3/2 किस में? वो तो दोनों में है। ए में नहीं है, हाँ ये चीज़ दोनों में। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया बी और सी नहीं होंगे। अब इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें इसको माइनस करने का मतलब है ये कितना होता है? पाई/3। कौन सा बेटा एंगल है? कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू रूट 3 होती है? 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री नहीं लिखना, पाई/3 माइनस पाई/4। और इसमें इसको माइनस करोगे तो प्लस 1/2 माइनस रूट 3/2। वो पहले लिख दिया ना 1/2 को, प्लस कर दिया, ये माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? कहाँ पर? रूट 3/4। और ये कितना होगा? 4 में 3 पाई/12। अब बताओ कंफर्म कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन कंफर्म हो गया। अच्छा, ऐसे भी सवाल मिल जाएंगे तो मैं कभी घबराना नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिएगा जरा, देखेंगे। एक फॉर्म याद रखना, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए x प्लस a की पावर m, x प्लस b की पावर n, इस टाइप का आएगा। फ्रैक्शनल होंगी पावर, इसमें क्या होंगी? फ्रैक्शनल होगी। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है जी मीन में, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखेंगे जी मीन 2020 9 जनवरी का है। शिफ्ट 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। 1/x माइनस 3 की पावर 6/7 x प्लस 4 की पावर 8/7 dx। ये सवाल आपको देख के बहुत टफ लग रहा होगा, लग रहा है ना? बहुत टफ लगेगा बेटा। प्लस कांस्टेंट, सी ऑप्शन है 7 टाइम्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 की पावर 6/7 प्लस कांस्टेंट। डी ऑप्शन है 7 ब्रैकेट में x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 की पावर 6/7 प्लस कांस्टेंट। देखो अब इसको कैसे करना है, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या किया जाए जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो बेटा इसमें एक खास बात है, इन दोनों की पावर भले फ्रैक्शनल होगी लेकिन इन दोनों की पावर को जब ऐड करोगे आप तो स्क्वायर मतलब 2 हो जाना चाहिए।
हाँ हो रहा है। 16 16 से 14 और 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। ये खास बात होती है इन सब। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। इसमें बस एक, अच्छा ये बताओ, ये डिफरेंशिएशन करना आता है इसको डायरेक्ट? 3x + 1 2x + 5 नहीं आए तो हम सिखा दें। क्या करना है, नीचे वाले का होल स्क्वायर लिख देना है, डायरेक्ट डिवीजन रूल कुछ ना लगाओ, इसको मल्टीप्लाई करो डिटरमिनेंट को 15, लो तुरंत आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमें क्या करना है, 1/x - 3 की पावर 6/7। यहाँ पर क्या किया हमने, बिल्कुल ऐसा ही x + 4 यहाँ पे बना दिया, x + 4 की पावर 6/7। जितना ये लिखा है उतना ही ये वाली चीज़ डिवाइड कर दी। तो x + 4 की पावर 8/7 और ये कितना है, into x + 4 की पावर 6/7 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये कितना हो गया बताओ, इधर डायरेक्ट बताइए कितना हो गया, x - 3 x + 4 की होल पावर 6/7 और इधर कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा ये मुझे बताओ। बन रहा है कि नहीं बन रहा है पहले बताओ। ऊपर कांस्टेंट बन रहा होगा, एडजस्ट हो जाएगा। 4 + 3 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 7 है, 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड करो, कितना हो गया, -1/x - 3 की पावर x + 4 की पावर कितना हो गया, एक कम करो, कितना हो गया, -6/7 में -1 करो कितना होगा, -1/7। उसी -1/7 को आगे लिख दिया प्लस कांस्टेंट। तो ये 1/7 से 1/7 कैंसिल हो गया, तो ये पावर ऊपर गई। तो x - 3/x + 4 की पावर 1/7 प्लस कांस्टेंट हैं। इसके डिफरेंशिएशन में माइनस हैं, क्या बेटा, कहाँ है माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे। कोई ऑप्शन बन रहा है? तो देखो ये करना भी नहीं है इतना, 1/x + a की पावर m x + b की पावर n। इसमें क्या है, when m + n इन दोनों को जोड़ने पे 2 बन रहा होगा। ठीक, जरा देखते हैं कितना होगा, x + a पावर m x + b की पावर m, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, बोलो। तो ये हो गया 1/x + a/x + b की होल पावर m इंटू 1/x + b की पावर m + n। हुआ कि नहीं? अब कुछ भी फ्रैक्शनल बनाते रहो, 13/7 कुछ भी बना, इन्फानाइट सवाल बन जाएंगे। इस तरीके से फ्रैक्शन बनाओ, उनका समेशन कितना हो जाए, 2 आ जाए। तो ये कितना होगा, 1/x + a x + b की होल पावर m इंटू 1/x + b का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा पहले बताओ, बोलो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, b - a होगा, बोलो। तो b - a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, b - a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है ना, तो कितना हो गया, 1/b - a इंटू 1/x + a x + b की पावर कितना हो गया, m - 1 माइनस, और ये कितना हो गया, m - 1। ठीक है, ये समझ, ये बात समझ में आई। इन दोनों पावर का समेशन 2 है। तो मैंने कहा x + b की पावर m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, m का देखो ये मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का बेस ऐड होगा, तो ये m + n आपका 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये हो गया। मतलब आप एक काम करना, तुम्हें इससे बस इतना बनाना सीखना है। इसमें इसका डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, इसको पूरा यहाँ तक सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, बस आंसर आ गया।
डायरेक्ट वैल्यू याद कर दीजिए। m का मतलब है आपका ये हो गया x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, इसमें इसका डिवाइड करेंगे और इसमें आप -1 करेंगे 1 अपॉन, इसमें इसको कितना हो गया इस 4 प्लस ये वाला ऑप्शन हो गया था ना, ये बाद में कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 1/7 और यहाँ पर -1 अपॉन कितना होगा भाई m और n डिसाइड कर लो, ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप इसमें देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, इसमें एक कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को हो जाता है, मिटा दें इसको। ये जैसे लिखा है आपने 1 अपॉन एक्स प्लस ए की पावर m x प्लस बी की पावर n dx, इसमें खास बात है m प्लस n = 2 होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना, पावर को जोड़ने पे 2 आ रहा होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 अपॉन, आप अगर b माइनस ए कर रहे हैं, समझना अलग अलग आंसर आ जाएगा दोनों से, एक पैटर्न फिक्स कर लो। अगर b मतलब ये ध्यान रखो, यहाँ पर क्या लिखोगे 1 अपॉन -1 अपॉन कितना है x प्लस ए, किसी में भी किसी को डिवाइड कर दो, इसमें इसको डिवाइड कर दिया अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी की पावर कितना होगा m-1 लिखा है, इसके डिवाइड में x प्लस बी लिखा है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, तो ये जो नीचे लिखा है इसमें से इस वाले कांस्टेंट को माइनस करना है, ध्यान रखना कितना होगा b माइनस ए। आप बेटा इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, वो तो फैक्टर है, मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? तो इसका आंसर चाहे वैसे लिखो चाहे वैसे लिखो, आंसर वही आएगा, आप उससे चिंता ना करिएगा। आप क्या करोगे, आप ये ध्यान रखना, कोई भी अगर जैसे एक क्वेश्चन और बना के लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन बताइए क्या था, 1 अपॉन x माइनस 3 की पावर 6/7 8/7। तो मैंने इसको ट्रिक से लगाने की कोशिश की, तो 1 अपॉन मैंने कहा इसमें इसको माइनस कर दिया, तो इसमें इसको माइनस करने का मतलब क्या हुआ 7 हो गया। फिर हमने क्या कहा -1 लिख दिया 1 अपॉन, फिर क्या किया x माइनस 3 के डिवाइड में किसको लिखा x प्लस 4 की पावर क्या होगी, इसमें किस में माइनस कर रहे हो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसकी पावर में -1 करना है। देखो m-1 जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसकी पावर में -1 करना है। ये x प्लस ए की पावर जिसको मतलब न्यूमरेटर में लिखा है उसकी जो पावर थी वो क्या थी m, उसमें -1 करना है। तो -1 करो कितना होगा, ये न्यूमरेटर में था, इस कितना होगा -1/, उसी -1/7 को इधर लिख दिया आपने, तो ये माइनस प्लस हो गया 1/7 कैंसिल, और आप फाइनली क्या होगा, ये प्लस हो गया, ये फाइनली होगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 की पावर। अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें x प्लस 4 की पावर 8/7 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 6/7, क्या इससे आंसर अलग आएगा भाई? आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, देखो देखते हैं क्या वही आता है कि अलग आता है, बदलता है कि नहीं बदलता, देखते हैं क्या होगा 1 अपॉन, ये आप पहले डिसाइड कर लो 1 अपॉन, यहाँ पर क्या लिखना है, मान लो इसके डिवाइड में आपने इसको लिख दिया x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 अपॉन कितना होगा यहाँ पर, इसमें इसको माइनस करना है, तो -3 -4 -7 इनटू, अब इसके पावर में कितना है -1 करो कितना होगा 1/7, और इधर कितना होगा 1/7, और -2 पर लिखना ही है, तो ये 1/7 से ये कट गया, और ये कितना होगा मैंने प्लस हो गया। तो फाइनली x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 की पावर 1/7, आंसर तो वही आ रहा ना। इसका मतलब फाइनली आपको ये याद रखना है कि मतलब कैसे करना है सवालों को। कोई भी क्वेश्चन हम आपको दे दें 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5, मान लो इधर हमने रख दी पावर, इधर हमने रख दी 2/9, ठीक है 2/9, और इधर
4/9, 14/9। सही है? बोलो सही है कि नहीं, पहले बताओ। अब ये सवाल देखने से टफ लग रहा है लेकिन है आसान। तुम आप लोगों ने क्या किया, पावर का समेशन किया, दोनों की पावर का समेशन करने पर 2 आ रहा है। तो यानी ये चीज़ आपको बॉक्स बना के लिख देनी है कि 1/x + a की होल पावर n m और x + b की पावर n dx में आंसर होगा -1/। चलो जो हमें बाद में दिया है उसी में पहले वाले को आदत घटा दो। एक बना लो फंडा, ठीक है, एक बना लो कि दोनों को जोड़ने पे अगर 2 आ रहा है तो हमें क्या करना है, बाद वाले कांस्टेंट में पहले कांस्टेंट को माइनस करना है। जो भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। फिर -1/, ये माइनस क्यों लिख दिया, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में एक प्रकार से ध्यान रखो, सेकंड वाले को डिवाइड कर दिया और फर्स्ट वाले की जो पावर है वो -1 कर दी, उसी पावर को आगे लिख दिया। यही हमारा बॉक्स बना के लिख लेते हैं, आंसर होता है। भाई क्या जरूरत है उसको आगे पीछे करने की, तुम आगे पीछे करोगे, बस ऐसे हम याद रखेंगे फर्स्ट और सेकंड, हमें बस पावर का समेशन देखना है। पावर का समेशन क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर पावर का समेशन 2 आता है तो क्या करेंगे, बाद वाले कांस्टेंट में फर्स्ट वाले जो टर्म है उसके कांस्टेंट को माइनस करना है और -1/, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले डिवाइड करना है। ये अंदर वाला फैक्टर इसमें से इसको ना कर देना है m, ये जो अंदर लिखे ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर लेना और उसकी पावर क्या लगानी है, फर्स्ट वाले की जो पावर थी उसमें -1 कर उसी पावर को आगे लिख दो, ये आंसर आ गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। -1/, बाद वाले में फर्स्ट वाले कांस्टेंट को माइनस करना है 3 और फर्स्ट वाले का जो ब्रैकेट के अंदर है फर्स्ट वाले में हाँ, और लेकिन माइनस भी तो लिखना है यहाँ पे। और पावर क्या होगी, जो फर्स्ट वाले की पावर है उसमें -1 करो, कितना होगा -5/9, उसी -5/9 का आगे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 9, तो फाइनली आंसर होगा 3/5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x + 2 / x + 5 की पावर 5/9। ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हो गया। अब ये अगर मान लीजिए मैं इससे जस्ट पहले वाले सवाल को जेईई मेन के 2020 का जो क्वेश्चन है, अगर हम उसको ही डिस्कस करते, आपको पक्का वो रटना पड़ता है एक प्रकार से, और ये लगता कि दूसरा सवाल दे देंगे फिर नहीं कर पाओगे इसको। लेकिन अब ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन हम बनाएंगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे, तुरंत सॉल्व कर लोगे ना, बताओ। बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। आपको पता चल गया फंडा क्या है, दोनों की जो पावर का समेशन अगर 2 के बराबर आ रहा है तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मेट ये होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मेट ये होगा तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ये पावर अगर नेगेटिव बनती है तो ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव बनती है तो उल्टा करके वैसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से याद रखना है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, आसान है। हम लिखने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x + b की पावर m-1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, x + a की पावर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो एक ही याद कर लो जो आसान रहे, पावर माइनस लाएगी फिर नीचे लाना पड़ेगा, पॉजिटिव आए तब तो ठीक है। बस एक ऐसे ही पैटर्न याद कर लो, इससे थोड़ा याद भी रहेगा। हाँ यार, पावर जितना आगे उतना ही नहीं होता 1/x³ का इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन करते समय क्या होता है, माइनस। तो ये पैटर्न आपको इतना याद बना रहेगा कि जितनी पावर ऊपर उतना ही नीचे और माइनस रखना है। तो इससे आपका ये पैटर्न ऐसे ही मिल रखो तो इससे याद रहेगा कि इंटीग्रेशन इस टाइप का होता है। क्या बेटा, क्या m अगर 1 ले लें और n अगर 1 ले लें, वो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हमने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमने x - 2 और x + 3, ये है, देखो यहाँ पर 1 अगर लिया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, x + 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इसका क्या होगा, वैसे पार्शियल फ्रैक्शन से ही हम सॉल्व कर लेंगे। x + 3 तो कितना होगा बेटा, कितना होगा, हैं नहीं, इसको क्या होगा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा,
3 + 2 5, तो कितना हो गया आंसर? इसका भी आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना, हाँ इसीलिए नहीं आ रहा हो। इक्वल होगा ना तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम इससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ये x⁴n का जो फॉर्मूला होता है ये लगता है, लेकिन हर जगह थोड़ा ना लगता है, तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो हम लिख दें, देखो इधर यहाँ पे लिख दें, जैसे लिख दें 5/7, मान लो कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ इस तरीके से लिख दें कि ये दोनों इक्वल रहेंगी, तो बेटा उसमें ये इक्वल रहेंगी, सॉरी ये m और n है, कहाँ पे 0 हो रहा है? a और b, जब a और b बराबर होगा तो, हाँ ये गड़बड़ हो जा रहा है ना, 1 - 1 0, ये अनडिफाइंड, इसकी कारण हो रहा है दिक्कत, क्योंकि उसमें 1 - 1 होता है, इसलिए आप इसको नहीं कर पाओगे, इसके लिए नहीं हो पाएगा। m = जब 1 रहेगा, n = 1 रहेगा, कोई भी एक 1 रहेगा नहीं होगा। वो फ्रैक्शनल के लिए यूज करते हैं, इस पैटर्न को फ्रैक्शनल के लिए ही बनाया गया है, इसको याद रखेंगे आप। चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, ये जेईई मेन में पूछा गया है। 41 ईयर ले आना तुम लोग हैं, कल देखना, कल डिफरेंशिएबिलिटी के भी बता देंगे कुछ। देखिएगा जेईई मेन 5 सितंबर 2020 का है, 5 सितंबर, शिफ्ट 1। क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन e⁴2x to e⁻x e⁻−x -1 ब्रैकेट में e⁻x plus e⁻−x dx is equal to gx into e⁻x plus e⁻−x plus constant। तो देन g0 पहला ऑप्शन है e², दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है e। बताओ बेटा, e⁻2x दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो नहीं तो बताओ gx समझ गए ना, याद आ गया क्या? gx पूछा है ना बेटा उधर, देखो उसको इंटीग्रेट करना इतना इजी नहीं है।